बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ जहांगीर जुल्फ़िकार अली एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक्स स्टार्ट की थी, तो आज हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 के कुछ बेसिक्स दो टॉपिक्स हैं, पहले आप लोग इनको थोड़ा सा समझ लें, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटीज और स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। लेट अस सपोज, अच्छा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वालिटीज ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग यहाँ पर यूज किस सेंस में करेंगे, अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के। जस्ट लाइक दैट उसने आपको इस तरह करके दो a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 7 आयोटा। इट्स जस्ट फॉर एन एग्जांपल, क्योंकि इसके सेंटर में इक्वल है, तो इसके अंदर से अगर हम लोग इसको इक्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो रियल वैल्यू जो है वो रियल के इक्वल हो जाएगी और इसकी जो इमेजिनरी वैल्यू है वो इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगी। इट्स मीन्स टू से दैट a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, b इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। तो हम इस तरह कंपेयर करके इनके आंसर्स निकालेंगे अननोन वेरिएबल्स के, या इक्वेशंस बनाकर उनको सिंप्लीफाई करेंगे एंड दिस एंड दैट, यही कुछ इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट, बेटा स्क्वायर रूट का बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। फॉर्मूला स्क्वायर रूट का किस तरह से है, लेट अस सपोज हमारे पास z एक नंबर है जो कि है x प्लस वाई आयोटा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर हो गया, तो बेटा इसका हम लोग जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स ओवर टू, फिर सेंटर में प्लस आयोटा वाई ओवर मॉडुलस ऑफ वाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर टू। ये हमारा z स्क्वायर रूट का सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके अंदर ये जो मॉडुलस ऑफ z है वो आपको पता ही है, आप लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं मॉडुलस वगैरह। मॉडुलस का फॉर्मूला मैं यहीं से ही आगे आपको लिख देता हूँ। z मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ऊपर स्क्वायर रूट, वो जेड मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो एक्स है वो रियल पार्ट आएगा, जो वाई है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है और कंपैरिजन मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है उसका। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमें यहाँ से एक्स और वाई के आंसर्स निकालने पड़ेंगे। बट इन क्वेश्चंस को करने के दो मेथड्स हैं। एक, इसमें आप लोग रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर सिंपल वैल्यूज को इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक पता चल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो मेरा हाल रैशनलाइज या इक्वेशंस वगैरह नहीं बनेंगी। अगर इन केस किसी वैल्यूज में किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनमें हम लोग रैशनलाइज या इक्वेशंस दोनों बना सकते होंगे, तो बेटा वो आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग उसमें किसी तरह से भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं अभी एज इट इज। हम लोग इसके राइट साइड यानी इस वाली साइड को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व किस तरह करना है, आयोटा आ जाएगा एज इट इज, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा ले। ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन आपको पता ही है, पहले 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 5 3 is 15, 5 4 is 20 iota, iota 3 is 3 iota, and iota 4 is minus 4 iota square. X plus iota y plus 2 minus 3 iota equal to iota into 15। ये दोनों माइनस होंगे तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा प्लस 17 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस आएगा, माइनस जो है वो पिछला साइन चेंज कर देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4। 15 और 4 प्लस होंगे तो ये जगह 19 एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2 माइनस का 3 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा इंटू 15 और 4 प्लस 2 एंड 19 प्लस 17 आयोटा। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू, आयोटा को तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 19 आयोटा प्लस 17 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस पिछला साइन चेंज कर देगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 आयोटा विच इज इक्वल्स टू 19 आयोटा माइनस का 17। अब बच्चों हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स और वाई क्योंकि हमने फाइंड करना है, इनको इक्वल के इसी तरफ रहने दें।
बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले आए। 19 आयोटा माइनस 17 एज इट इज, माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा, -2 और +3 आयोटा ठीक हो गया। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू पहले रियल वैल्यूज माइनस का 19 -17 -2 देन इमेजिनरी वैल्यूज 19 में 3 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 22 आयोटा। अब बच्चों इसके बाद लास्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग कंपेयरिंग क्या होगी, मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया है, रियल वैल्यू रियल के इक्वल, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के इक्वल। इट्स मीन्स टू से दैट यहाँ से जो हमारा x है वो इक्वल हो जाएगा -19 के और जो हमारा y है वो इक्वल हो जाएगा 22 के। बेटा इमेजिनरी पार्ट में आयोटा साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड इसका पार्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा ये भी सेम एज इट इज, हम लोग पहले इसके राइट साइड वाली ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद हम इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ लाकर डिवाइड करवा लेंगे या इसको मल्टीप्लाई करवा कर इक्वेशंस बना लेंगे, दोनों तरीकों से हो जाएगा। फिलहाल हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से हो जाएगी, x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू, अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा के बाद में इसको मल्टीप्लाई करवा लो या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेता। मैं पहले लास्ट वाली दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 माइनस 3 आयोटा एज इट इज। अब देखें बेटा, पहले माइनस का 5 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 15/3 आयोटा, फिर ये 5 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 ओवर डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा, आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 5 था, 5 3s are 15, डिनोमिनेटर वाला 5 एज इट इज और फिर ये वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 5 3s are 15 और डिनोमिनेटर वाला 5 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 आयोटा, इन दोनों की कटिंग करेंगे यहाँ पर बचेगा 3 आयोटा, इन दोनों की कटिंग करेंगे, एक तो बच गया 3, दूसरा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का जो -1 आएगा वो पिछला साइन चेंज कर देगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3। ओके बेटा, ये आयोटा स्क्वायर में यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो पहले -1 लगाकर उसके बाद साइन चेंज कर लीजिएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू बच गई अब इसकी। अब हम लोग करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज x प्लस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल्स टू, पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 3s are 6 आयोटा और 2 3s are प्लस का 6, फिर 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर और माइनस का ही 9 आयोटा आ जाएगा। x प्लस आयोटा वाई एज इट इज, 1 माइनस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू 6 आयोटा और 9 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा प्लस का 6 माइनस अगेन 9 के आगे आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इसका -1 पिछला साइन चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 9। तो ये हमारे पास फाइनली बच गया x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू, पहले रियल वैल्यू लिखते हैं तो रियल पहले आ गई हमारे पास 15 माइनस का 3 आयोटा। अब बेटा यहाँ से आप लोग इनको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा कर आप इक्वेशंस भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बेटा यहाँ पर रैशनलाइजेशन करने लगा हूँ। आप लोगों को अगर इक्वेशंस इजी लगती हैं तो आप लोग इक्वेशंस बना लीजिएगा। x प्लस आयोटा वाई लेफ्ट साइड पर ही रहेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसको अब हम लोग आगे कर लेंगे रैशनलाइज बाय रैशनलाइजेशन आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी देखी थी। रैशनलाइजेशन इसमें बिल्कुल सिंपल, हमारे पास क्या हो जाएगी, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 15 माइनस 3 आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। x प्लस आयोटा y इक्वल टू 15 1s are 15, 15 आयोटाज are 15 आयोटा, 3 1s are 3 एंड 3 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला रियल का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल्स टू 15
15 और 3 माइनस होंगे तो प्लस का 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वजह से इसका साइन हो जाएगा चेंज ओवर 1 प्लस 1। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है तो -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू 15 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 आयोटा, डिनोमिनेटर में 2, 2 को दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 ओवर 2 प्लस 12 आयोटा ओवर 2। यहाँ से जब 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे तो x प्लस आयोटा y हमें दो आंसर्स दे देगा जो कि हो जाएंगे 9 प्लस 6 आयोटा। अब लास्ट काम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में जो किया था वही यहाँ पर भी कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग, इनको कंपेयर करते हैं आपस में, कंपेयर करने के बाद जो वैल्यूज बचेंगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग, इसकी कंपेयरिंग हमारे पास किस तरह से हो जाएगी, रियल वैल्यू हमारे पास x है तो यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा रियल वैल्यू 9 के, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास y है तो y इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट 6 के। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पहले इन दोनों को रैशनलाइज कर लेंगे, रैशनलाइज करने के बाद फिर हम लोगों ने जो काम किया कंपेयरिंग का तो हम लोग इसमें कंपेयरिंग ही कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा इसमें एलसीएम मत कीजिएगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम नहीं है। वैल्यू सेम का मतलब है साइन अगर चेंज भी हो 2 आयोटा 2 आयोटा अगर दोनों साइड्स पर हो तो तब आप लोग एलसीएम कर लें, वो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर इस तरह एलसीएम करेंगे तो वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग इसको रैशनलाइज कर लें। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन, तो हम लोग इसकी करते हैं रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्योंकि दो वैल्यूज हैं तो दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। x ओवर 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। इसी तरह y ओवर 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। उनको सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा x, बल्कि मल्टीप्लाई ही करवा दे, x 2 के साथ होगा 2x, x आयोटा के साथ होगा तो आयोटा x ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर y को भी मल्टीप्लाई करवा ले 3y प्लस आयोटा y ओवर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस आयोटा x ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर का -1 आना था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 3y प्लस आयोटा y ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। जी तो बेटा अब हम लोग उसको नीचे 5 कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 2x माइनस आयोटा x ओवर 5 प्लस 3y प्लस आयोटा y ओवर 10 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब इसको सेपरेट करते हैं, 2 ओवर 5x माइनस x ओवर 5 आयोटा प्लस 3 ओवर 10y प्लस y ओवर 10 आयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब बेटा इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इनको कंपेयर बाय कंपेयरिंग। यहाँ पर जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो बेटा रियल वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है, एक रियल वैल्यू हमारे पास है 2x ओवर 5 और एक रियल वैल्यू हमारे पास है प्लस 3 ओवर 10y विच इज इक्वल्स टू 4। सेम इसी तरह अब इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है माइनस एक्स ओवर 5, साइन साथ ही लगाना है अगर माइनस होगा तो, और प्लस y ओवर 10 विच इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास रियल पार्ट अलग हो गए, इमेजिनरी अलग। अब हम कर लेते हैं इनके एलसीएम। एलसीएम करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, हमारे आंसर्स बन जाएंगे। एलसीएम आप लोगों को पता ही है, 5 और 10 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 10, 5 के टेबल पे 10 2 पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, और 10 के टेबल पे 10 1 पर, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू 4। 10 यहाँ आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 40, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी इसका भी एलसीएम करते हैं, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 10, 5 के टेबल पे 10 2 पर आता है
तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 5। इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 2x प्लस वाई, 10 5 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा तो 50। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा, हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब आपको आगे पता ही है, दो इक्वेशन अगर हमारे पास बन जाए तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के काफी मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड ये होता है कि एक इक्वेशन में से आंसर निकाल कर दूसरे में पुट करवा लेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करवा लें। इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये भी 4x है, ये भी 4x, तो दोनों सेम होंगे, ऐड करके कैंसिल हो जाएंगे। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो जाएंगे। तो बेटा काफी डिफरेंट मेथड है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से y का आंसर निकाल के उसके अंदर पुट करवा देते हैं, थोड़ा सा आसान होता है ये। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम निकालने लगे हैं बेटा y का आंसर। y का आंसर किस तरह निकलेगा, माइनस का 2x इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू 50 प्लस 2x, माइनस 2x दूसरी तरफ गया, प्लस का 2x हो गया। इसको हम लोग एक न्यू इक्वेशन का नाम दे देते हैं, जो कि हमारे पास कंसीडर्ड होगी इक्वेशन नंबर 3 के नाम से। अब ये जो बेटा हमने y का आंसर निकाला है, हम इसको पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में से निकाला है तो इसको 1 में पुट कर देंगे। स्टेटमेंट यहीं पर ही मेंशन कर देते हैं, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवा दें, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन जाएगी, 4x प्लस आ गया 3 के आ गया y की जगह पर हमने लिखना है 50 प्लस 2x और विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है बेटा, ये जो आपका y का आंसर है हमने यहाँ पर लगा देना, 4x एज इट इज, 3 एज इट इज, y की जगह पर 50 प्लस 2x और इक्वल के बाद 40 एज इट इज। अब इसको सोल्व कर लें, 4x प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 150 और 3 2 प्लस 6x इक्वल्स टू 40। x वाली दोनों वैल्यूज आपस में प्लस होंगी, हो जाएगा 10x। 150 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, 40 माइनस 150, इन दोनों को हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 110, यानी कि 110। 110 10 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ गया डिवाइड, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो आंसर हमारे पास इसका बन जाएगा माइनस का 11। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब ये जो हमने x का आंसर निकाला है इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें मर्जी पुट करें, लेकिन सबसे इजी कौन सी होगी, थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं पुट x इक्वल्स टू -11 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 3 सबसे इजी होगी। इक्वेशन 3 हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, y इक्वल्स टू 50 प्लस 2, x की जगह पर आ जाएगा माइनस का 11, y इक्वल टू 50, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 22। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, y इक्वल्स टू 28। ये हमारे पास हो जाएगा y का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा। Z1 Z2 की वैल्यू उसने गिवन कर दी, उसने कहा यहाँ से x और y के आंसर निकालें, अगर Z1 माइनस Z2 करें तो हमारे पास ये आंसर बनता है। सेम हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे, ये वैल्यू नीचे लिख लेंगे, Z1 Z2 की वैल्यू इसके अंदर पुट करवाएंगे, बाद में x y को एक तरफ रहने देंगे और बाकी सारी वैल्यू इक्वल को दूसरी तरफ ले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, उसने मैं क्वेश्चन में एक छोटी सी स्टेटमेंट गिवन की हुई है, गिवन दैट। उसने मैं क्वेश्चन में क्या गिवन किया है, उसने मैं क्वेश्चन में ये कहा है कि Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल है, -27 प्लस 15 आयोटा। हम लोग इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। बाय पुटिंग वैल्यूज, अब यहाँ पर Z1 Z2 की वैल्यूज को रिप्लेस कर लें, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। Z1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 13 प्लस का 24 आयोटा, माइनस Z2 की वैल्यू हमारे पास है x प्लस आयोटा y। तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है, अगर आप लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगानी तो डायरेक्ट दोनों के साइन चेंज कर दीजिएगा। और इक्वल के बाद आ गया -27 प्लस 15 आयोटा। अब बेटा इन दोनों वैल्यूज को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाए, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल्स टू माइनस का 27
प्लस 15 आयोटा और प्लस का 13 माइनस का 24 आयोटा। अब बेटा ये हमारे, अब हम यहाँ पर इनको सिंपल कर लेते हैं, सोल्व सोल्व करके क्या बनेगा, रियल वैल्यू रियल के साथ, यानी 27 में से 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ 15 और 24 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 9 आयोटा, 9 ही आता जी बेटा, 9 आ जाएगा। अब इस माइनस के साथ इसकी ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू माइनस 14 माइनस का 9 आयोटा। अब इसके बाद हम लोग इसमें कर लेंगे कंपेयरिंग, तो स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से रियल वैल्यू रियल के इक्वल, इट्स मीन्स टू से दैट माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 14 और माइनस का y आयोटा नहीं लिखते, माइनस का y माइनस के 9 के इक्वल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल माइनस माइनस से कैंसिल, x इक्वल्स टू 14 और y इक्वल्स टू 9, ये आपके हो जाएंगे x और y के आंसर्स। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की यहाँ से रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका करेंगे स्क्वायर खत्म, एक्स प्लस आयोटा वाई पर स्क्वायर है तो आपको पता ही है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इस पर कर लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इसके स्क्वायर रूट कर लें, तो ये हमारे पास बेटा कुछ इस तरह से बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा पर भी स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x प्लस आयोटा वाई हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 60 आयोटा। अब बेटा हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, हम इस वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से x प्लस वाई भी कह सकते हैं, वैसे x प्लस वाई हमारे पास क्वेश्चन में यूज हुआ है तो हम इसको कर लेते हैं a प्लस बी, लेट हम यहाँ से इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना अंदर वाली, इसको मैं आगे यहाँ पर लिख ही देता हूँ कि हम इस वैल्यू को a प्लस बी आयोटा कंसिडर कर रहे हैं, z वाली वैल्यू ये आ गई, a प्लस बी ना भी लिखे तो इतना कोई इशू नहीं है, हमने इस वैल्यू को कंसिडर कर लिया z। अब बेटा हमने इसका एक्चुअल में स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका लेना पड़ेगा मॉडुलस, क्योंकि आप लोगों को स्क्वायर रूट का मैंने फॉर्मूला स्टार्ट में बताया था, वहां तक पहुंचते हुए मैं आपको फॉर्मूला जो है वो दोबारा लिख दूंगा यहाँ पर। सबसे पहला काम आपने इसके अंदर से करना है, इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, आयोटा नहीं लगाना साथ, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 60 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3600, इन दोनों को आपस में ऐड करवाएंगे तो ऐड करवा कर ये हमारे पास बन जाएगा अबाउट 4225, 4225 हमारा किसका स्क्वायर होता है, सिंपल 65 का। बेटा जेड का मॉडुलस आ गया, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जेड ही फिलहाल लिख रहा हूँ, जेड का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, पहले अंडर रूट के अंदर z का मॉडुलस प्लस एक्स ओवर टू, फिर प्लस दूसरे मॉडुलस के अंदर z का दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर टू, ये दोनों आ गए और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा आयोटा y ओवर y का मॉडुलस। तो इसी वजह से हमने बेटा z के मॉडुलस यहाँ पर पहले निकाल लिए थे, अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर वैल्यूज को बस पुट करेंगे और आगे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ये देखें सबसे पहले आ गया प्लस माइनस फर्स्ट स्क्वायर रूट, फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर हमने z का मॉडुलस प्लस x करना है, z का मॉडुलस हमारे पास आया हुआ 65 और प्लस x की वैल्यू क्या होगी जो हमारे पास रियल नंबर था, रियल नंबर हमारे पास आया हुआ 25 ओवर 2, फिर प्लस आयोटा एज इट इज, y की वैल्यू क्या होगी जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 60, नीचे भी आ गया 60 का मॉडुलस और फिर स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास सेम यही वैल्यूज लेकिन माइनस के साथ 65 माइनस 25 ओवर 2। जी तो बेटा अब इसको सॉल्व कर लें, बस इनको सॉल्व करेंगे आपके आंसर आ जाएंगे, 65 और 25 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 90 ओवर 2
प्लस आयोटा इंटू 60 ओवर। बेटा इस एब्सोल्यूट का पर्पस क्या है? इस एब्सोल्यूट का पर्पस ये है कि अगर हमारी इमेजिनरी वैल्यू माइनस में होगी तो ये उस माइनस को अब्जॉर्ब करके पॉजिटिव में चेंज कर देगा। बस फिलहाल माइनस में नहीं है तो एब्सोल्यूट खत्म हो गया, सिर्फ 60 आ गया। और अगले स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या बचेगा? इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 40/2। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 45, ये 60 से कैंसिल, प्लस आयोटा और दूसरे स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा 20। 45 इसका आप लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, प्लस माइनस 45 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 5 जार, तो 9 स्क्वायर रूट हो जाएगा, सॉरी 3 का, 3 इंटू 5, फिर प्लस आयोटा 20, 4 5 से 20 होता है तो 4 2 का स्क्वायर ऊपर बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। आप आगे इनको प्लस माइनस में अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मतलब एक दफा ये ब्रैकेट पॉजिटिव में आ जाएगी, 3/5 प्लस आयोटा 2/5, ये वैल्यू प्लस वाले के साथ आंसर आ जाएंगे, फिर कोमा लगाकर माइनस, माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज होंगे तो वो बन जाएगा माइनस का 3/5 और माइनस का ही आयोटा 2/5। यहाँ तक भी ठीक है। अगर आप लोग इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक बार प्लस के अकॉर्डिंग आंसर लिख दें और एक बार माइनस के अकॉर्डिंग इसके आंसर लिख दें। ये बस इसका आंसर था। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम टू सेम इसी तरह सिंप्लीफाई होने हैं। कोशिश कीजिएगा कि खुद सॉल्व करें। अगर समझ नहीं आएगी देन आप लोग वीडियो को आगे कंटिन्यू करके इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने एक्स और वाई की वैल्यूज का पूछा हुआ था तो अगर हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लें, कंपेयर देखो बेटा, हमने स्क्वायर रूट ऑफ जेड, जेड हमने इसको कंसीडर किया था और ये वैल्यू हमारी जो है एक्स प्लस आयोटा वाई के, ये एक्चुअल में जो हमने सोल्व किया सारे का सारा एक्स प्लस आयोटा वाई को सोल्व किया है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई कंपेयर किस तरह करते हैं बेटा? अगर आपने कंपेयर करना है तो यहाँ पर जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू देखो बेटा, एक हमारे पास 3/5 पॉजिटिव है, एक 3/5 नेगेटिव है। तो आप लोग यहाँ पर इनको ब्रैकेट को अगर आप ओपन नहीं भी करते, लेट अस सपोज 1 मिनट के लिए अगर हम इसको ऐसे रहने देते हैं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/5 और प्लस आयोटा 2/5। कंपेयरिंग हमारे पास ये 5 है। यहाँ पर हम लोग अगर इसमें कंपेयर करते हैं एक्स और वाई के आंसर्स निकालने के लिए तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाय कंपेयरिंग। यहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या निकलेगा? तो सिंपल सी बात है, x क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यू होती है तो x हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस दोनों के साथ, प्लस माइनस 3/5 और इसी तरह आयोटा वाई, आयोटा इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सोल्व होगा तो y का आंसर यहाँ से हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस 2/5। तो बेटा ये कंपेयर करके इनके अलग आंसर्स निकालने थे, वो रह गए थे तो वो भी आपको निकाल दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह ही होगा। स्टार्ट हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला काम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 48 आयोटा। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 48 आयोटा। अब यहाँ से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा लेट z इक्वल्स टू 64 प्लस 48 आयोटा। अब हम लोगों ने क्योंकि इसका करना है सबसे पहले मॉडुलस, तो हम इसका निकाल लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल वैल्यू का स्क्वायर यानी 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर आप लोग कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहला हमारा 64 है तो 64 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4096। इसमें आपने प्लस करना है 48 का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2304
इनको आगे हम लोग कर लेते हैं सिंपल आपस में ऐड। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसके 2304, इसमें हम प्लस करेंगे 4096, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6400 स्क्वायर रूट ऑफ 6400। और 6400 हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल 80 का। 6400 हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा 80 का। जी बच्चों 80 का ही होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से z का आंसर बन गया इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, नहीं सॉरी स्क्वायर रूट इसका करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 80। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट का पहले फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2, फिर प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस अगेन स्क्वायर रूट z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2। ये फॉर्मूला आ गया, इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करवा लें। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस आ गया 80 प्लस x की वैल्यू होती है रियल वैल्यू यानी कि 64 ओवर 2 प्लस आयोटा y का मतलब इमेजिनरी पार्ट यानी कि 48 ओवर 48 का मॉडुलस, ये सॉरी स्ट्रेट लाइन जानी है यहाँ पर क्योंकि ये मॉडुलस है। और अगेन स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस 64 ओवर 2 प्लस माइनस 80 और 64 को हम आपस में ऐड करेंगे तो ये जगह हमारे पास और प्लस यहाँ पर आयोटा 48 ओवर एक्स का एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मैंने भी आपको मतलब बताया, एब्सोल्यूट का मतलब है अगर नेगेटिव साइन आएगा तो वो निगलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर अगले स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और 10 16 ओवर 2। यहाँ से 48 के साथ कैंसिल। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पहले स्क्वायर रूट के अंदर सिंपल क्या बच जाएगा 2 7 जार 2 2 जार और प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ इसके में हमारे पास बच जाएगा 8। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनली प्लस माइनस 72 हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा 36 टू 72 होता है तो ये आई थिंक सो बन जाएगा 6 इंटू 2 प्लस आयोटा 8 हमारे पास होता है 4 2 जार 8 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। अब बेटा फिर वही बात, हमने जो z को कंसिडर किया था वो हमारे पास x प्लस आयोटा y ही था तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन में कि x प्लस आयोटा y का जो आंसर आया हमारा वो आ गया सिंपल 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जब हम अगेन इसको कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग इनको जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू क्योंकि हमारे पास रियल है, रियल वैल्यू रियल के इक्वल, इट्स मीन्स टू से दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है यहाँ पर y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के प्लस माइनस इन दोनों के साथ हम लोग यूज कर लेंगे। ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में उसने हमें फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन कर दिया तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमें सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो हम पहले इसको करेंगे रैशनलाइज करने के बाद फिर सारा लास्ट क्वेश्चन की तरह ही काम होगा। तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन। इसकी जब हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू आयोटा माइनस 3 ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y का स्क्वायर एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें 2 3 जार 6 आयोटा 2 आयोटा आयोटा के साथ होगा 2 आयोटा का स्क्वायर 3 3 जार माइनस 9 और 3 आयोटा आयोटा के साथ होगा तो प्लस का 3 आयोटा डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो बेटा ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू 6 आयोटा 3 आयोटा, दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा 9 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 वो पिछला साइन चेंज कर देगा, सॉरी आयोटा आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, और आगे आ जाएगा माइनस का 9 ओवर 9 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर साइन चेंज करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू भी हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगी जी। तो बच्चों अब इसको हम लोग आगे मजीद लिखेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल आ जाएगा 9 और 2 माइनस होंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 9 आयोटा ओवर 10, इनको कर लें सेपरेट, आयोटा वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस 7 ओवर 10 प्लस 9 ओवर 10 आयोटा। अब बेटा इसको क्योंकि हमने आगे सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बजाय फ्रैक्शन के हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं पॉइंट में, मतलब कैलकुलेटर पर डिवाइड करो तो पहला आंसर हमारे पास बन जाएगा -0.7, दूसरा आंसर बन जाएगा -0.9 आयोटा। अब हम लोग यहाँ से इसको कंसीडर करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये जो z है, लेट z इक्वल्स टू -0.7 प्लस 0.9 आयोटा, क्योंकि z x और y को रिप्रेजेंट करवाता है, तो ये वैल्यू हमारे पास x की हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास y की हो जाएगी। सबसे पहला काम अब इसमें मॉडुलस था, तो हम इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। z का मॉडुलस हमारे पास फॉर्मूला होता है रियल का स्क्वायर यानी -0.7 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी कि 0.9 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 0.49, 0.9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 0.81, अगेन इनको आपस में ऐड करवाएंगे ये बन जाएगा 1330, 1.3 का आप लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास इसका स्क्वायर बनेगा 1.1402 आई थिंक सो बनता है, फिर भी इसको कैलकुलेटर पर कंफर्म कर लेते हैं। इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जी। तो बेटा इसका स्क्वायर रूट हम लोग सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1.1402। अब बेटा स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट काम आपको पता ही है कि हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना होता है स्क्वायर रूट का, जो कि हमने फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ z, इसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z प्लस x ओवर 2, फिर प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2, जस्ट वैल्यूज रिप्लेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह, और उसके बाद स्क्वायर रूट, हमारा आंसर आ जाएगा। तो z का स्क्वायर रूट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस हमने अभी निकाला है जो क्या है 1.1402 प्लस x हमारे पास रियल पार्ट होता है और रियल पार्ट है -0.7, तो बेटा प्लस माइनस माइनस होकर ही आ जाएगा माइनस का 0.7 ओवर 2 प्लस आयोटा y होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो कि हमारे पास है 0.9 ओवर 0.9 का मॉडुलस, फिर अगले स्क्वायर रूट के अंदर सेम यही वैल्यूज लेकिन इनका साइन चेंज हो जाएगा, किस तरह 1.1402। अब क्वेश्चन में देखो बेटे यानी फॉर्मूले में माइनस था, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो दो माइनस की वजह से ही हो जाएगा प्लस 0.7 ओवर 2। अब हम लोग इसको आगे कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको माइनस करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा। तो माइनस करने के लिए 1.1402 माइनस 0.7, तो ये बनेगा 0.442 इनको माइनस करके बेटा हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू जो है वो बन जाएगी 0.4402 ओवर 2 प्लस आयोटा 0.9 ओवर 0.9, फिर अगले स्क्वायर रूट के अंदर अब सेम इसी वैल्यू को हमने आपस में करना है प्लस, तो अब हम इसको प्लस करके देख लेते हैं क्या आएगा। इसको जब हम करेंगे प्लस तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.1402 प्लस 0.7 1.8402 डिवाइडेड बाय 2,
अब बेटा हम लोग इसको कर लेते हैं डिवाइड, डिवाइड करके इसका कर लेंगे स्क्वायर रूट। पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 0.4402 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 पे आ जाएगा 0.2201 प्लस ये दोनों तो हो गए कैंसिल, अगले स्क्वायर रूट में हमारे पास बच जाएगा 1.8402 डिवाइडेड बाय 2। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9201। अब बेटा लास्ट पर हम लोग इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट हमारे पास हो जाएगा जी। तो बेटा इसका हम लोग कैलकुलेटर पर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास बन जाएगा 0.469 प्लस आयोटा। सेम इसी तरह इसका भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9201। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 0.959। तो बेटा ये थे इन दोनों के स्क्वायर रूट्स। अब आगे से हमने एक्स और वाई के आंसर्स निकालने हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.469 प्लस आयोटा 0.959। लास्ट का हम इसमें कंपेयरिंग बाय कंपेयरिंग में रियल वैल्यू रियल के इक्वल, रियल वैल्यू हमारे पास है x इक्वल हो जाएगी रियल के, रियल यहाँ पर है 0.469 क्योंकि साथ प्लस माइनस है तो वो भी मेंशन करेंगे। और फिर इसी तरह इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0.959, इसके साथ भी प्लस माइनस मेंशन कर देंगे। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें z1 z2 की वैल्यू गिवन किया और उसने कहा है फाइंड अल्फा सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू 7। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे z1 z2 का आंसर निकालेंगे। z1 z2 विच इज इक्वल टू z1 में आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और z2 में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। बेटा ये अल्फा का साइन है, इसको हम लोग करेंगे सिंपल मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने का मेथड आपको याद ही है, पहले 2 को दोनों के साथ 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अल्फा, फिर 3 आयोटा दोनों के साथ होगा तो 3 आयोटा 1 ज़ा 3 आयोटा, 3 आयोटा अल्फा के साथ होगा तो माइनस 3 अल्फा आयोटा हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि प्लस माइनस और कुछ भी नहीं हो रहा तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देंगे। आगे उसने हमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन किया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन दैट। उसने हमें क्वेश्चन में गिवन किया, उसने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन किया है, उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 7। यानी ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसके जो इमेजिनरी वैल्यूज हैं, इमेजिनरी वैल्यूज अब कौन कौन से इनके साथ आयोटा है। एक इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है 3 और दूसरी इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है माइनस का 3 अल्फा, आयोटा नहीं लिखना। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो किसके इक्वल हैं 7 के, तो बेटा इसको 7 के इक्वल रख लो, यहाँ से आंसर निकाल लो। माइनस का 3 अल्फा इक्वल टू 7 माइनस 3, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बस ये हमारा अल्फा का आंसर हो गया। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें गिवन किया z1 x प्लस वाई आयोटा z2 a प्लस बी आयोटा, यानी हमने x y a b इन चारों के आंसर्स फाइंड करने हैं। जबकि उसने हमें दो इक्वेशंस गिवन कर दी हैं z प्लस 1 z1 प्लस z2 z1 माइनस z2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। बेटा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से इसको देखिएगा। आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करवा देना है, एक दफा इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देना। बस ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, वहां से हमारे पास आंसर निकल आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको करवा लेते हैं ऐड, तो स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करवाते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है z1 प्लस z2 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा। इक्वेशन 2 है z1 माइनस z2 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। बेटा ऐड के अंदर साइन चेंज नहीं होते, ये प्लस में माइनस में कट गया। z1 में z1 प्लस होगा 2z1, 6 में 10 प्लस होगा 16, 2 में 4 प्लस होगा तो 6 आयोटा। 2 मल्टीप्लाई है
इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 16 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 को दोनों के साथ आप अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Z1 इक्वल टू 16/2 प्लस 6 आयोटा/2। बेटा आप लोग 2 कॉमन लेकर भी कटिंग कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। इन दोनों की कटिंग करेंगे 8, इन दोनों की कटिंग करेंगे 3 आयोटा। ये हमारे पास Z1 का आंसर आ गया। अब उसने हमें क्वेश्चन में एक बात गिवन की है कि जो Z1 है, Z1 किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y। हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन दैट, क्वेश्चन में हमें एक छोटी सी स्टेटमेंट गिवन है, वो क्या गिवन है, उसने हमें कहा हुआ है Z1 इक्वल है किसके, x प्लस आयोटा y के। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Z1 की जगह पर आयोटा x प्लस आयोटा y पुट कर देंगे। सो यहाँ पर Z1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y या y आयोटा, जिस तरह मर्जी लिख लें, इससे कोई इश्यू नहीं होता। विच इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 आयोटा। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट काम आपको पता ही है, हम लोग यहाँ पर इनका कंपेयर कर लेंगे। तो बाय कंपेयरिंग जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो रियल वैल्यू हमारे पास एक है x और इक्वल के दूसरी तरफ रियल वैल्यू है 8, तो यानी x का आंसर हो गया 8। इमेजिनरी वैल्यू है y, इक्वल के दूसरी तरफ है 3, तो यहाँ से y का आंसर हो गया 3। ये तो बेटा हमने x और y के आंसर निकाल लिए। अब सेम टू सेम यही काम हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा किसके लिए करेंगे, ए बी के लिए। और ए बी के लिए मैंने आपको कहा ऐड की बजाय हम लोग इनको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को सबट्रैक्ट करवाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी Z1 प्लस Z2 विच इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा, Z1 माइनस Z2 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा आपको पता है जब सबट्रैक्ट करवाते हैं तो नीचे वाली वैल्यूज के साइन हो जाते हैं चेंज। अब Z1 कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस होकर 2Z2। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आयोटा। साइन बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव रहेगा। 2 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। Z2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 2। 2 को दोनों के साथ सेपरेट कर लें, 4 के नीचे भी 2, 2 के नीचे भी 2, पहला कैंसिल हो गया, 2 बच गया। यहाँ से 2 2 के साथ कट जाएगा, जस्ट बच जाएगा हमारे पास आयोटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेटमेंट्स फिर से वही लिखनी है कि हमें क्वेश्चन में गिवन किया गया है, यानी गिवन दैट हमें क्या गिवन किया गया है, उसने हमें गिवन किया है कि जो Z2 है हमारे पास, Z2 किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा के इक्वल है। सो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, हम यहाँ पर Z2 की जगह पर a प्लस बी आयोटा लगा देंगे। इट्स मीन्स टू से दैट a प्लस बी आयोटा विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। अब ये हमने कर लिया, इसके बाद हमें करना पड़ेगा इसको कंपेयर। तो बाय कंपेयरिंग, अब इसमें जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, रियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है a, तो a का आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है b, यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ऐसा मतलब है आयोटा के साथ कुछ नहीं है। आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, आयोटा के साथ 1 है, तो b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। वो हो गई x और y की वैल्यू, ये होगी और b की वैल्यू। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका जनरल टाइप प्रूव है। उसने कहा शो दैट फॉर ऑल, इस उल्टे ए को हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है ये हमारे पास कंसीडर्ड होता है फॉर ऑल, यानी सारी की सारी वैल्यूज के लिए। Z1 Z2 E मतलब मेंबर्स ऑफ बिलोंग टू, या एलिमेंट ऑफ, जो मर्जी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। Z1 Z2 बिलोंग्स टू C मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने प्रूव करना है कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका कॉन्जुगेट करें या दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट करके उनको मल्टीप्लाई करें तो आपस में इक्वल होते हैं। अब हमें Z1 Z2 गिवन नहीं है तो हम लोग अपनी मर्जी से कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं। आप लोग a प्लस बी आयोटा C प्लस बी आयोटा भी ले सकते हैं, a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ। लेट Z1 हमारे पास यहाँ पर आ गया a प्लस बी आयोटा और Z2 हमारे पास आ गया x प्लस वाई आयोटा। ये हमने दो नंबर्स बना लिए। अब हम लोग बेटा इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए
सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसके ऊपर कॉन्जुगेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन भी कर देते हैं कि हम पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट। तो बेटा पहले हम लोग इसके सिर्फ बार के नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं Z1 Z2 को, यानी हम इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करवाएंगे। Z1 Z2 विच इज इक्वल्स टू A प्लस बी आयोटा और X प्लस वाई आयोटा। बेटा मल्टीप्लीकेशन सिंपल वैसे सेम वैसे ही है, बस कोशिश कीजिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स नहीं है, इसके अंदर सिर्फ उसने हमारे पास जो है वो अल्फाबेट्स यूज किया हुआ है। पहले A मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स के साथ हुआ AX, AY के साथ होगा तो AY आयोटा। अब BX के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा BX आयोटा, और B आयोटा Y आयोटा के साथ होगा तो BY आयोटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया AX प्लस AY आयोटा प्लस BX आयोटा, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का BY। ए आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आना था, वो पिछला साइन चेंज कर देगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई Z1 Z2 विच इज इक्वल्स टू AX माइनस BY, और यहाँ पे हमारे पास हो गया ये AY प्लस BX। मैंने यहाँ पर एक और काम किया, इन दोनों का जो आयोटा था वो मैंने कॉमन लेकर बाहर लिख लिया, ताकि हमें पता चल जाए ये हमारे पास जो है वो इमेजिनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा रहा है। अब सिंपल इनके ऊपर कर लेते हैं कॉन्जुगेट। Z1 Z2 इक्वल टू AX माइनस BY, ये पूरी की पूरी रियल वैल्यू आ गई, और AY प्लस BX आयोटा ये हमारे पास आ गई इमेजिनरी वैल्यू। क्योंकि हम इनके ऊपर कॉन्जुगेट करने लगे तो इनके कॉन्जुगेट्स लगा देते हैं। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो बेटा Z1 Z2 इनका कॉन्जुगेट एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, AX माइनस BY, रियल वैल्यू एज इट इज, इमेजिनरी वैल्यू ये है, तो इसका साइन अंदर वाला चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस हम बाहर वाला ये साइन चेंज कर देंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगा AY प्लस BX आयोटा। ये बेटा हमारी इसकी लेफ्ट साइड सोल्व हो गई। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास लेट अस सपोज फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम लोग इसकी करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व। RHS राइट हैंड साइड हमारे पास है, Z1 पर अलग कॉन्जुगेट है, Z2 के ऊपर अलग कॉन्जुगेट है, तो कोई मसला नहीं, अलग अलग कर लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, तो Z1 हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट, और ये आ जाएगा X प्लस वाई आयोटा, इस पर भी कॉन्जुगेट। Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, इनके पहले करने हैं कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा A माइनस बी आयोटा, ये हो जाएगा X माइनस वाई आयोटा। अब हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे क्या ऊपर वाला आंसर बनता है या नहीं बनता है। तो Z1 Z2 विच इज इक्वल्स टू AX के साथ होगा AX, AY के साथ होगा तो माइनस का AY आयोटा, बी आयोटा एक्स के साथ होगा तो माइनस का बी एक्स आयोटा, माइनस माइनस प्लस, बी वाई के साथ होगा तो बी वाई आयोटा, आयोटा के साथ होगा तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। Z1 Z2 विच इज इक्वल्स टू AX माइनस AY माइनस BX आयोटा माइनस का BY, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, पिछला साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां पर Z1 Z2 कॉन्जुगेट्स, रियल वैल्यूज को कर लें इकट्ठा, AX माइनस BY माइनस, अब यहां पर मैं दो काम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का आयोटा गया कॉमन, ये आ गया कॉमन, फिर दोनों के साथ माइनस था, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास इसकी आ गई सेकंड इक्वेशन। अब देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन का भी आंसर था AX माइनस BY माइनस माइनस AY प्लस BX आयोटा, AY प्लस BX आयोटा। तो हम लास्ट पर बस उसको एक छोटी सी स्टेटमेंट मेंशन करके बता देंगे कि हमारी जो प्रूव उसने करने के लिए बोला था वो कंप्लीट हो गया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल हो जाएगा Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर। जी तो बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इसको लेट कर लिया, z के इक्वल, z आपको पता है x प्लस आयोटा y के इक्वल होता है। तो ये सिर्फ इसीलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है और सेकंड वैल्यू हमारे पास y है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है इसका मॉडुलस। मॉडुलस का फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस। x का मतलब रियल यानी कि -7 का स्क्वायर, और y का मतलब इमेजिनरी यानी कि -24 का स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस 576, 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को हम आपस में कर लेंगे प्लस, इनको प्लस करके बन जाएगा अबाउट 625। 625 किसका स्क्वायर हो जाएगा 25 का। ये तो बच्चों हम लोगों ने मॉडुलस निकाल लिया। अब क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। हम लोग z का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो z का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस के आगे फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग लिखते थे z का मॉडुलस प्लस x/2, फिर आगे प्लस आयोटा y/y का मॉडुलस, और फिर दोबारा स्क्वायर रूट लगाते थे। इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता था z का मॉडुलस -x/2। तो बेटा ये था हमारा स्क्वायर रूट का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। याद रखने का सिंपल सा बेटा वे, एक स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉडुलस प्लस x/2 और दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉडुलस -x/2, और बाद सेंटर में आ जाएगा आयोटा y/y। इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस करवाते हैं। वैल्यूज को रिप्लेस करके जो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी वो आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, प्लस माइनस फर्स्ट स्क्वायर रूट, z का मॉडुलस हमने निकाला है 25, 25 प्लस x की वैल्यू होती है रियल नंबर, क्योंकि बेटा देखो रियल नंबर -7 है तो यहाँ पर प्लस माइनस -7 हो जाएगा, ओवर टू प्लस आयोटा y की वैल्यू है माइनस का 24 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा -24 का मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 25, यहाँ पर माइनस एक्स है क्योंकि एक्स की भी वैल्यू माइनस में है तो 2 माइनस 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 प्लस का 7/2 हो जाएगा। अब इनको कर लेते हैं सोल्व। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, इन दोनों को करवा लें आपस में माइनस, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 18/2 प्लस आयोटा -24 ओवर, बेटा इस एब्सोल्यूट का पर्पस क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इस माइनस को खत्म कर देता है। तो हमारे पास सिर्फ ये क्या बच जाएगा 24 स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को कर लें प्लस, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास बन जाएगा 32/2। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9, और यहाँ से 24 से कैंसिल, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो बच जाएगा 16 सॉरी। तो ये हमारे पास आ गया प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 3 का, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको एक स्टेप में मजीद सॉल्व कर लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू सेपरेट माइनस वाली वैल्यू सेपरेट, z की जगह पर भी हम लोग z की वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे जो कि हमने लिखी थी। तो बेटा यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारे पास था -7 -24 आयोटा विच इज इक्वल टू, पहले एक बार प्लस वाली वैल्यू के साथ जब लिखेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि 3 - 4 आयोटा, और फिर माइनस वाली वैल्यू के साथ, माइनस का मतलब है इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे तो वो बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 4 आयोटा। ये आपके दो आंसर हो जाएंगे और बस। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरह ही है, कोशिश कीजिएगा कि आप उनको पहले खुद सोल्व करें, अगर ना सोल्व हो देन आप लोग वीडियो आगे करके इसको भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया z के इक्वल। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे z का मॉडुलस। z के मॉडुलस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मतलब हमारे पास रियल वैल्यू हमारे पास है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू है माइनस का 6, माइनस सेंटर में नहीं लगाते, ही हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और दूसरा 6 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 36, पावर 2 होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों को आपस में ऐड करेंगे आ जाएगा 100, और 100 हमारे पास स्क्वायर होता है 10 का। ये हम लोगों ने पहला काम कर लिया अपना, z का मॉडुलस यहाँ से फाइंड कर लिया।
z का मॉडुलस निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं इसमें स्क्वायर रूट। तो पहले मेंशन करेंगे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो बच्चों क्या फॉर्मूला था, पहले वाले में z प्लस एक्स ओवर टू, फिर सेंटर में साइन प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस, दूसरे स्क्वायर रूट में क्या आना था, वेरी गुड, z का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर टू। तो बच्चों ये था आप लोगों का फॉर्मूला, इसके अंदर वैल्यूज को करते हैं रिप्लेस और देखते हैं हमारे क्या आंसर्स बनते हैं। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z का मॉडुलस हमने निकाला है 10 प्लस फिर आ गया x का मतलब रियल वैल्यू हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है -6, -6 का मतलब इमेजिनरी पार्ट, और डिनोमिनेटर में -6 का मॉडुलस, और फिर अगेन स्क्वायर रूट 10 माइनस x की वैल्यू थी 8, तो 10 माइनस 8 ओवर 2, वैल्यूज रिप्लेस हो गई। अब आगे बिल्कुल सिंपल सा काम, इनको सॉल्व करें यानी प्लस माइनस करके इनके स्क्वायर रूट्स निकाल लें, हमारे आंसर आ जाएंगे। 10 और 8 प्लस हुए 18 ओवर 2 प्लस आयोटा इंटू -6 ओवर, इस एब्सोल्यूट का पर्पस क्या था बच्चों कि ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, माइनस को खत्म कर देता, तो वैल्यू सिर्फ 6 आ गई। और नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ गए इन दोनों को माइनस करके 2 ओवर 2 जी। तो बच्चों क्या क्या वैल्यूज बचनी चाहिए हमारे पास, अब यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 6 के साथ कैंसिल, माइनस प्लस माइनस आयोटा, और दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास फाइनली क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का, और माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 साथ मेंशन करें या ना करें नो इशू। ये बेटा हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम लोगों ने जब आंसर्स लिखने हैं तो पहले स्क्वायर रूट के अंदर अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 8 माइनस 6 आयोटा विच इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा एक दफा प्लस के साथ वैल्यू, प्लस के साथ वैल्यूज का मतलब है जैसे लिखी हुई एज इट इज आ जाएंगी, और फिर एक दफा माइनस के साथ वैल्यू, माइनस के साथ का मतलब है इन दोनों के साइन चेंज करवा देंगे, तो माइनस का 3 प्लस का आयोटा, ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी सेम वही है, हमने यहाँ पर z को लेट कर लिया, जो क्वेश्चन था उसको z के इक्वलेट कर लिया। अब इसका सबसे पहले बच्चों निकालेंगे मॉडुलस, मॉडुलस निकालने के लिए रियल का स्क्वायर, हमारे पास रियल वैल्यू है माइनस का 15 इसका स्क्वायर, और इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है माइनस का 36 इसका भी स्क्वायर। बेटा इन दोनों के आप लोग कैलकुलेटर पर स्क्वायर सॉरी कर लीजिएगा। सबसे पहला हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर हमारे पास सिंपल हो जाएगा 225 प्लस फिर आगे उसके बाद 36 है, 36 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1296। आगे हम लोग सिंपल इन दोनों को आपस में कर लेंगे ऐड, इनको आपस में ऐड करने से हमारे पास कितना बन जाएगा 12 2, तो ये हमारे पास बेटा हो जाएगा 1521। तो यहाँ पर 1521 हमारे पास किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये सिंपल हमारे पास हो जाएगा बेटा 39 का स्क्वायर। बेटा ये कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर पर कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है, 15 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर और बाद में ऐड करवा कर इनका स्क्वायर रूट। बेटा मॉडुलस का आंसर आ गया। अब मॉडुलस का आंसर आने के बाद आगे सिंपल हम लोगों ने इस पर लगाना है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। तो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस, पहले स्क्वायर रूट के अंदर क्या था मॉडुलस ऑफ z प्लस एक्स ओवर 2, और फिर प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस, और सेकंड स्क्वायर रूट में क्या था मॉडुलस ऑफ z माइनस एक्स ओवर 2। तो बच्चों अब सिंपल इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और इनको सिंप्लीफाई करके जो हमारी वैल्यूज बचेंगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ z जो कि हमारे पास आया है 39 प्लस x की वैल्यू -15 है, तो प्लस माइनस -15 ओवर 2। सेम इसी तरह प्लस आयोटा y की वैल्यू है माइनस का 36, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, और डिनोमिनेटर में -36 का मॉडुलस, फिर स्क्वायर रूट के अंदर सेम यही वैल्यू 39। अब यहाँ पर -x है लेकिन x की भी वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस का 15 ओवर 2 हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स आगे इनको कर लेते हैं अब हम माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना बचना चाहिए हमारे पास 24 ओवर 2, 24 हाँ जी 24 ही बचेगा, फिर प्लस
आयोटा इंटू -36, एब्सोल्यूट की वजह से माइनस खत्म, जस्ट आ गया 36, और स्क्वायर रूट इन दोनों को करना है प्लस, इनको प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, अराउंड अबाउट 54। चलें जी, अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज बचेंगी, प्लस माइनस इन दोनों की कटिंग करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12, 36 से कैंसिल, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी प्लस माइनस माइनस इन दोनों की कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा रूट ऑफ 27। तो आप लोगों को पता ही है ये रूट्स हमारे किसके इक्वल होते हैं, 12 जो है वो 4 3 12 होता है, तो 4 2 का स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, ये 9 जो है 27 जो है 9 3 27, 9 3 का स्क्वायर रूट होकर बाहर आ जाएगा, और साथ इसके एज रहेगा। तो बेटा यही आपके दो आंसर्स हैं। अब हम लोग इसको अलग-अलग करके लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग लिख लेंगे अपना क्वेश्चन जो कि था -15 माइनस का 36 आयोटा। पहले वैल्यू मैं लिख रहा हूँ प्लस के साथ, प्लस के साथ का मतलब है जैसे लिखी हुई एज इट इज आ जाएंगी, मतलब कि 2√3 माइनस 3√3 आयोटा, और अब माइनस के साथ, माइनस का मतलब है दोनों का साइन चेंज होने के, इट मीन्स दैट -2√3 और प्लस का 3√3 आयोटा। तो ये था बेटा इसका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी सिंपल वही है, बस इसके अंदर वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ गई, लेकिन हमें इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें कैलकुलेटर अलाउ होते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा z का मॉडुलस विच इज इक्वल्स टू रियल, रियल वैल्यू हमारे पास है 119, इसका भी स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है 120, इसका भी स्क्वायर। तो आप लोग इनके स्क्वायर सिंपल कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेंगे। मैं इनके स्क्वायर्स निकाल लेता हूँ, इनके स्क्वायर्स क्या क्या बनेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है 119, इसका स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 14161, 14161, और प्लस इसका स्क्वायर 14400 आई थिंक सो होगा, 120 मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 14400 वही है, 14400। अब इन दोनों को कर लेते हैं प्लस, प्लस करके जो आंसर आएगा उसका हम लोग निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। तो इनको प्लस करने से हमारे पास बन जाएगा 14161 प्लस 14400, तो ये हो जाएगा 28561। तो जी बच्चों अब हमने इनका करना है सिंपल स्क्वायर रूट, इसका कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 28561। तो बेटा इसका स्क्वायर रूट हमारे पास बन रहा है जो कि है 169, तो ये हमारे पास हो जाएगा 169। अब बेटा मॉडुलस निकल आया, आगे आपको सिंपल पता है कि हम लोगों ने क्या करना है, आगे हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ z विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर क्या था, z का मॉडुलस, वेरी गुड, प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y का मॉडुलस, और सेकंड स्क्वायर रूट में z का मॉडुलस माइनस x/2। अब बच्चों इसके अंदर वैल्यूज को करते हैं रिप्लेस, तो ये हमारे पास हो जाएगा z स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z हमारे पास आया है 169 प्लस x है, x हमारे पास है 119/2 प्लस आयोटा y हमारे पास है 120/120 का मॉडुलस, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर सेम यही वैल्यू 169 माइनस 119/2। इनको प्लस कर लें और डिवाइड कर देते हैं 2 पे। जी तो बच्चों इनको प्लस करते हैं 169 प्लस 119, ये हो जाएगा 288, स्क्वायर रूट ऑफ 288/2, और प्लस आयोटा 120/120, और इन दोनों को ही हम आपस में माइनस भी करवा लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 और 5, 0 और 5, ओ सॉरी 169 माइनस 119, तो हाँ सही है, ये हमारे पास बन जाएगा 50। सही ही बता था, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन। चलें बच्चों अब इनको आप लोग सिंपली
ये दोनों डिवाइड होंगे तो स्क्वायर रूट में बच जाएगा 144, क्योंकि 2 1 जार 2 4 जार 2 4 जार, ये दोनों तो कैंसिल, तो आयोटा नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा 25। तो बच्चों ये हमारा हो गया इसका फाइनल आंसर, जो कि बनेगा 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर है और 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब लास्ट पर आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर अपना क्वेश्चन लिखकर इसको सेपरेट कर लो प्लस और माइनस के इक्वल। तो स्क्वायर रूट में क्वेश्चन था 119 प्लस 120 आयोटा विच इज इक्वल्स टू, पहले प्लस वाली वैल्यूज, तो प्लस के अंदर साइन चेंज नहीं करने, और अब माइनस वाले, माइनस में दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 12 माइनस का 5 आयोटा। तो ये थे हमारे स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, बस उसमें एक चीज थोड़े से एडवांस दी हुई है, वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, देन उसके बाद उसने कहा इसकी आर्गन डायग्राम बनाए। आर्गन डायग्राम क्या होगी बेटा, जो हमारे स्क्वायर रूट्स के आंसर आएंगे लास्ट पर, दो आंसर, उन दोनों को हमने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना, वही हमारी आर्गन डायग्राम होगी। कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो फिलहाल स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, उसके बाद हम इसकी आर्गन डायग्राम देखते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फिर से वही बातें स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम लोग निकालेंगे एब्सोल्यूट मॉडुलस, रियल का स्क्वायर। रियल हमारे पास है 13 प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी हमारे पास है -20, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर। तो बेटा 13 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 169। इसको इसका स्क्वायर आप लोगों को सोल्व करना पता ही है। पहले 20 का स्क्वायर करेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 400, और 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एज इट इज, पावर 2 की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा 169 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई 1200। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 113 1369, और 1369 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 1369 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है आई थिंक सो 37 का जी। तो अब हम लोग इसमें करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड। स्क्वायर रूट ऑफ z, क्योंकि हमने उसको z लेट किया हुआ है, इक्वल्स टू प्लस माइनस, फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा z का मॉडुलस प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मॉडुलस, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट में आ जाएगा z का मॉडुलस माइनस x ओवर 2 जी। तो बच्चों इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर लें, वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं इसमें, प्लस माइनस फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर z का मॉडुलस कितना आ गया 37 प्लस x हमारे पास है रियल वैल्यू जो कि हमारे पास है 13 ओवर 2 प्लस आयोटा y का मतलब इमेजिनरी वैल्यू जो कि है माइनस का 20 अंडर रूट ऑफ 3 ओवर माइनस का 20 अंडर रूट ऑफ 3 का मॉडुलस, और नेक्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर सेम यही वैल्यू 37 लेकिन -13 ओवर 2, क्योंकि दूसरे में बेटा माइनस x है। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं इसके आंसर्स जो कि बन जाएंगे प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 50 ओवर 2 प्लस आयोटा -20 रूट ऑफ 3 ओवर एब्सोल्यूट की वजह से माइनस खत्म 20 रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास आगे आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो आई थिंक सो ये बन जाएगा 24 ओवर 2, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, तो बाकी बेटा हमारे पास अब क्या क्या बचेगा, प्लस माइनस फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर 50 को 2 के साथ डिवाइड करना है जो कि हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस आयोटा, इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। सबसे पहला 25 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 5 का, 12 होता है 4 3 12, 4 2 का स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी आ जाएंगी दो वैल्यूज। अब हम लोग यहीं पर इनके आंसर्स को अरेंज कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या बन जाएंगे। क्वेश्चन हमारा था 13 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, इसका क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर रूट किया है तो बेटा इसके आंसर्स क्या क्या बन जाएंगे वो देख लें। पहले प्लस के साथ कोई साइन चेंज नहीं करना, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, एक आंसर ये बन जाएगा, और सेम यही वैल्यूज लेकिन साइन चेंज, क्योंकि माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब देखो बच्चों ये हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं, मैं वैसे ही आपको ब्रैकेट्स लगाकर बता रहा हूँ, एक ये वाला है और एक ये वाला है।
हम लोग सिंपल क्या करते हैं, इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, 2√3 आपके पास एक पॉइंट में आंसर आ जाएगा। 5 हमारे पास वैसे होल वैल्यू है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने इसको और इसको हमने इसको आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करवाना है। बेटा आपको पता ही है पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट जो होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करवाता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास वाई को रिप्रेजेंट करवाता है। तो एक में एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। तो अब हम लोग इसका वो बनाते हैं ग्राफ, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्गन डायग्राम। तो चलते हैं अब आर्गन डायग्राम पर। जी तो बेटा नेक्स्ट इसकी आर्गन डायग्राम है। आर्गन डायग्राम में मैंने आपको कहा था इसको सिर्फ आप लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट करना, तो मैंने ग्राफ थोड़ा सा बना लिया इसका। अब बेटा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2√3। 2√3 को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.46। तो हम लोगों की एक वैल्यू चाहिए तो इसको राउंड ऑफ करके 3.5 कंसीडर कर लेंगे। x पर 5 हो और y पर माइनस का 3.6। देखो बेटा x का 5 यहाँ कहीं आएगा, 4 और 6 से बिल्कुल दरमियान में, और दूसरा जो हमारे पास है 3.5 वो यहाँ पर करके कहीं आएगा 2 और 4 के दरमियान में तो बिल्कुल 3 आएगा एग्जैक्टली। तो उससे हम लोग थोड़ा सा जो नीचे है वो एक डॉट लगा लेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर करके कहीं जो होगा हमारा वो बन जाएगा 3.5। तो बेटा यहाँ से हम लोग इसके ऊपर पॉइंट लिख देंगे 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। पहला पॉइंट हमने ये लगा लिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है -5 प्लस 2 स्क्वायर। तो इसकी भी वैल्यू मैंने आपको बताया, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू यही बनेगी 3.46। तो 3.46 का मतलब होगा हम लोग 3.5 यूज करेंगे, माइनस का 5 यहाँ करके कहीं होगा, और 3.46 जो है 2 और 4 के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर करके आप लोग अंदाजे के साथ लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग अपना पॉइंट लिख लेंगे -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये बस बेटा हमारी आर्गन डायग्राम थी। मैंने आपको जस्ट वैसे एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको स्केल से प्रॉपर मेजर करके इसके पॉइंट्स लगा लीजिएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ से एक्स और वाई के आंसर्स को फाइंड करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा ये भी। तो ये हो गया -7 प्लस आयोटा। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया x प्लस आयोटा वाई और प्लस -1 माइनस का 5 आयोटा इक्वल्स टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई माइनस का 1 माइनस का 5 आयोटा, इनकी ब्रैकेट ओपन कर दी। आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई -1 माइनस 5 आयोटा विच इज इक्वल्स टू 11 आयोटा प्लस 1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, एक माइनस पहले बाहर है, तो ये हमारे पास हो गया +1। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 7 -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ ले आए 11 आयोटा +1 -1 दूसरी तरफ आया +1 प्लस 5 आयोटा। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू, पहले रियल वैल्यू 2 में 2 प्लस हुआ तो सॉरी 1 में 1 प्लस हुआ तो 2, 11 में 5 प्लस होंगे तो 16 आयोटा आ जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने इसको कर लिया सिंप्लीफाई। अब यहाँ से हम देखें कि एक्स और वाई के आंसर निकालने हैं। अगेन बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ से दो मेथड्स यूज हो सकते हैं। या तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाकर दो इक्वेशंस बना लो, उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह, या तो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ आकर डिवाइड करवाएं अगर रैशनलाइजेशन कर लें। तो मैं यहाँ से डिवाइड करवा के रैशनलाइजेशन करने लगा हूँ। आप लोगों को अगर इक्वेशन ज्यादा इजी लगती हैं तो बेटा आप लोग इक्वेशंस के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। आंसर दोनों से सेम आते हैं, दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम है, कोई इशू नहीं होगा दोनों ही मेथड्स के साथ। जी तो बच्चों ये हमारे पास अब बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू, चलो यहीं पर बल्कि मेंशन भी करवा देते हैं कि हम लोग इसमें रैशनलाइजेशन करने लगे हैं बाय रैशनलाइजेशन। जी तो अब इसके रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा ओवर -7 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई -7 माइनस आयोटा -7 माइनस आयोटा। बेटा रैशनलाइज में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू, ऊपर मल्टीप्लीकेशन पहले 2 दोनों के साथ, 2 7s are
14 माइनस 14, 2 आयोटा के साथ हुआ माइनस का 2 आयोटा, 16 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 112, और साइन देख लीजिएगा प्लस माइनस, ये सॉरी माइनस है, अब आगे प्लस 16 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला -7 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू -14 और माइनस का 114, इसके साथ भी आयोटा था तो ये जगह 114 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पिछला साइन चेंज कर देगा तो ये हो जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 49 माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पिछला साइन चेंज +1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 14 और 16 माइनस होंगे तो 2 और साथ माइनस का 114 आयोटा ओवर ये दोनों प्लस होंगे तो 50, इसको कर देंगे हम डिवाइड, 2 के साथ 50 अलहदा माइनस 114 के साथ 50 अलहदा, पहली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1 ओवर 25, 2 1 जार 25 जार, और इनकी कटिंग करेंगे तो 2 5 जार 10, 2 7 जार 14, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 25 आयोटा, क्योंकि हमने यहाँ से निकालने हैं आंसर x और y के, तो आपको पता ही है यहाँ से आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग, इसमें हम लोग करेंगे कंपेयरिंग करके हमारे पास रियल वैल्यू कौन सी है, x किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओवर 25 के, इमेजिनरी वैल्यू है y तो y किसके इक्वल हो जाएगा -57 ओवर 25 के, तो ये हमारे हो गए x और y के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, हम लोग सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके 3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, देन ये वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगी डिवाइड, आगे रैशनलाइजेशन नहीं करनी तो इनको मल्टीप्लाई करके आप लोग इक्वेशंस भी बना सकते हैं, बट हम लोग रैशनलाइजेशन को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि हमने बाकी क्वेश्चंस भी उसी के साथ किए हैं। तो ये हमारे पास हो गया x प्लस आयोटा वाई प्लस 3, पहले इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा वाई प्लस 3, 11 और 4 माइनस होंगे, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आना था -1, पीछे भी माइनस है तो वो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब 3 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 7 आयोटा +1 -3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का 7 आयोटा, अब ये मल्टीप्लाई इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -2 + 7 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो इसको हम लोग कर लेंगे रैशनलाइज, स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं बाय रैशनलाइजेशन, इसको हम लोग रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे तो रैशनलाइजेशन हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी, x प्लस आयोटा वाई विच इज इक्वल्स टू -2 + 7 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 2 आयोटा। आगे बच्चों आपको पता ही है सिंपल हम लोग इसमें करेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला, पहले -2 मल्टीप्लाई होगा, -2 5 जार -10, -2 2 जार 4 आयोटा, 7 5 जार 35 आयोटा एंड 7 2 जार 14 आयोटा का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में एज यूजुअल फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू -10, ये दोनों सॉल्व होंगे तो प्लस का 31 आ जाएगा, माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 वो पिछला साइन चेंज कर देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14 और 31 के साथ हमारे पास आयोटा है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1, तो बच्चों ये हमारे पास क्या क्या बच जाएगा,
-10 -14 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस का 24 प्लस का 31 आयोटा ओवर 25 प्लस 4। 25 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर 25 में 4 प्लस हुए तो आ गया 29। अब इसको कर लेते हैं सेपरेट, x प्लस आयोटा y इक्वल टू -24 के साथ 29 अलहदा और 31 के साथ 29 अलहदा। अब यहाँ से क्योंकि हम लोगों ने x और y के आंसर्स निकालने हैं तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय कंपेयरिंग। यहाँ से हम लोग इसमें करेंगे कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने से हमारे पास आंसर्स क्या क्या बन जाएंगे, रियल वैल्यू आ गई x और दूसरी साइड पर आ गया -24 ओवर 29। इमेजिनरी वैल्यू आ गई y तो दूसरी साइड पर आ गया 31 ओवर 29। इसमें माइनस, हाँ बस ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में u और v की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो बेटा ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरह ही है। आप लोग इसको दोनों तरह सोल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको रैशनलाइज करके भी सोल्व कर सकते हैं एलसीएम के साथ भी। मैंने आपको इसके थर्ड पार्ट में ये बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो आप लोग एलसीएम कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। सेम से मतलब वैल्यू सेम, साइन की बात नहीं कर रहा। ये भी 2y होता है और ये भी 2y होता है, दोनों सेम है, सेंटर में साइन चेंज भी है तो उससे कोई इशू नहीं होगा। तो आप लोग इसको एलसीएम के साथ भी सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम नहीं करना तो रैशनलाइज करके भी सोल्व कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ। एलसीएम के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, u माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा के साथ, और फिर v माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 प्लस आयोटा के साथ इक्वल्स टू 4 आयोटा। एलसीएम आपको बताइए वैल्यू सेम ना होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब इसको हम लोग आगे करते हैं सॉल्व। पहले u को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, u2 के साथ होगा 2u, u आयोटा के साथ होगा u आयोटा, 2 2 4 और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 आयोटा। अब इसकी बारी, v2 के साथ होगा तो 2v, v आयोटा के साथ होगा तो v आयोटा, 3 2 माइनस का 6 और -3 आयोटा के साथ होगा तो माइनस का 3 आयोटा ओवर, नीचे वैल्यू प्लस और माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जी तो बच्चों अब हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, हम रियल वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे। रियल देखते जाएं कौन कौन सी है। एक हमारे पास आ गई 2u, एक हमारे पास आ गया प्लस का 2v। अब नंबर देखें कौन सा रियल है। एक ये माइनस का 4 रियल है, एक ये माइनस का 6 रियल है। माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 हो गया। तो ये तीन वैल्यूज मैं इनके ऊपर टिक भी लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 2 3 4, ये चारों वैल्यूज हमारे पास रियल में आ गई। अब इमेजिनरी में देखते हैं। इमेजिनरी में है माइनस का 4 माइनस का u आयोटा, बेटा ये u है, माइनस का u आयोटा प्लस का v आयोटा, और अब नंबर्स माइनस का 4 और माइनस का 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3। ये 4 के साथ आयोटा, सॉरी 4 पे कह रहा हूँ, ये u है, u आयोटा हो गया, प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा। ये सोल्व होंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा, वो अपनी लिखाई बड़ी जा रही। एनीवेज डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, एक माइनस पहले से मौजूद है तो वो हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो बच्चों अब ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या बन जाएगा, 4 आयोटा आ गया एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग कर लेते हैं। रियल वैल्यू हमारे पास है 2u प्लस का 2v प्लस का 2v माइनस का 10, और नीचे दोनों को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह माइनस का u प्लस का v माइनस का 1 ओवर 5, और इन सब के साथ एक आयोटा लगा देते हैं जो कि हमारी रियल सॉरी इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करवाएगा। क्वेश्चन एक दफा थोड़ा सा ध्यान से दोबारा देखिएगा। बेटा मेरी रियल और इमेजिनरी वैल्यूज को अलग-अलग करना था। हमारे सेंटर में प्लस का साइन लगा देंगे, रियल इधर होगी, इमेजिनरी इस साइड पर आ गई। रियल वैल्यू से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इमेजिनरी में से मैंने आयोटा कॉमन लिया, आयोटा मैंने लिख दिया बाहर, और बाकी जो वैल्यू थी यहाँ पर सेंटर में प्लस इसीलिए लगाया क्योंकि प्लस माइनस दोबारा वही माइनस में वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से इसको कर लें कंपेयर, बाय कंपेयरिंग
कंपेयरिंग में हमारे पास क्या क्या बनता जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2u प्लस 2v माइनस 10 ओवर 5 इक्वल टू, बेटा क्योंकि इक्वल के दूसरी तरफ कोई भी रियल वैल्यू नहीं है इसलिए हम लोग लिख देंगे 0, फिर इमेजिनरी माइनस यू प्लस वी माइनस 1 ओवर 5, ये इक्वल हो जाएगा 4 के। 5 डिवाइडर दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सेम यही 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 5 0 0 माइनस यू प्लस वी माइनस 1 इक्वल्स टू 4 5 20 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास बच जाएगा u प्लस वी माइनस 5 इक्वल टू 0, 2 वहाँ का डिवाइड होकर खत्म, u प्लस वी माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं जो कि हो जाएगी u प्लस वी इक्वल्स टू 5, सेम एज इट इज यहाँ पर भी माइनस का 1 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का u प्लस का v इक्वल टू 20 प्लस 1, माइनस का u प्लस का v इक्वल्स टू 21। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा इनको ऐड करवा लेते हैं, ऐड करवाने से माइनस यू प्लस का यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम स्टेटमेंट मेंशन करवा देते हैं यहाँ पर, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। ऐड आप लोगों को सिंपल पता ही है, ऐड के अंदर हम लोग साइन चेंज नहीं करते, तो ये हमारे पास बन जाएगा u प्लस वी इक्वल्स टू 5 माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 21, यू के साथ कैंसिल, v और v प्लस होंगे 2v, ये दोनों प्लस होंगे तो 26, 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आएगा डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो v की वैल्यू हमारे पास बन गई 13, ये आंसर हो गया हमारा v का। अब v की वैल्यू जिसमें मर्जी पुट करवा दें, पुट v इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 में कर देते हैं। इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारे पास थी u प्लस v की जगह पर हम लोगों ने लगाना है 13 विच इज इक्वल्स टू 5 प्लस 13 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 13, इन दोनों को हम माइनस करवाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा u इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे बेटा इनके हो जाएंगे आंसर्स। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर बेटा 8 के साथ माइनस है, साइन बड़ी वैल्यू को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। बेटा उसने कहा है Z1 Z2 की हमारे पास वैल्यूज हैं, हमने अल्फा का आंसर निकालना है अगर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 जो है वो 20 के इक्वल हो जाए। तो सिंपल इज दैट, हम लोग यहाँ पर Z1 Z2 के आंसर निकालेंगे, जो उनके आंसर्स बनेंगे उनको हम लोग जो है वो रियल नंबर्स को, उनके रियल नंबर्स को 20 के इक्वल रख के यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग Z1 Z2 का आंसर निकालते हैं। Z1 Z2 इक्वल 4 प्लस 5 आयोटा इंटू अल्फा माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करवा लें इनको, मल्टीप्लाई आपको पता ही है, पहले 4 दोनों के साथ, 4 अल्फा के साथ हुआ 4 अल्फा, 4 2 8 आयोटा, 5 आयोटा अल्फा के साथ होगा तो 5 अल्फा आयोटा, 5 2 10 आयोटा का स्क्वायर, 4 अल्फा माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा, आयोटा स्क्वायर का -1 पिछला साइन चेंज कर देगा तो प्लस का 10। ये बस बेटा इतना ही सिंप्लीफाई होगा। अब हम लोग आगे मेंशन कर देते हैं उसने हमें क्वेश्चन में क्या गिवन किया है। उसने हमें गिवन किया है, गिवन दैट, क्वेश्चन में उसने हमें छोटी सी बात बताई है, वो क्या बताई है, उसने हमें कहा हुआ है कि जो रियल पार्ट है इसका रियल पार्ट Z1 Z2 का वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। सो क्योंकि ये 20 के इक्वल है तो हम यहाँ से रियल वैल्यूज को 20 के इक्वल कर लेंगे। अब रियल वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी हैं, रियल वन जिनके साथ आयोटा नहीं होता, जो कि हमारे पास एक हो गया 4 अल्फा और एक हमारे पास हो गया प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 20, 4 अल्फा इक्वल टू 20 माइनस 10, इन दोनों को कर लेंगे माइनस तो बच जाएगा 10, 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आएगा हो जाएगा डिवाइड,
इन दोनों की हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5/2 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अल्फा। तो ये थी बेटा हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 था, मैंने यहाँ पर नंबर चेंज नहीं किया इसका। जी तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर की। आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अपने कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में खूब कामयाबियाँ दे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।